नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक महत्वपूर्ण हिंदू पर्व नाग पंचमी के बारे में। जो व्यक्ति सच्चे दिल से इस वीडियो को देखकर वीडियो को लाइक करेगा, वह सब्सक्राइब करेगा, नाग देवता उसके जीवन से दुख दर्द मिटाकर उसको आशीर्वाद प्रदान करें। जिन व्यक्तियों को सपने में सांप या नाग देवता दिखाई देते हैं या उनका पीछा करते हुए दिखते हैं या किसी भी प्रकार का सर्प भय रहता हो, तो उन्हें यह वीडियो अंत तक जरूर देखनी चाहिए। और हाँ, भगवान नागेश्वर भोले बाबा की जय कमेंट में लिखना ना भूले। इस वीडियो में हम जानेंगे इस पर्व का महत्व, पूजा विधि और इससे जुड़े रोचक तथ्य। यदि आप कालसर्प दोष से पीड़ित हो, जीवन में सुख शांति समृद्धि चाहते हो और यदि आपके मन में कोई भी है उसे दूर करना चाहते हो, तो यह उपाय भी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आइए जानते हैं कि 2024 में नाग पंचमी कब है। वह नाग पंचमी 2024 की तारीख व मुहूर्त। नाग पंचमी का त्योहार श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को मनाया जाता है। ज्योतिष के अनुसार पंचमी तिथि के स्वामी नाग हैं। इस दिन नागों की पूजा प्रधान रूप से की जाती है। जानते हैं, नाग पंचमी 9 अगस्त श्रावण मास में शुक्ल पक्ष पंचमी शुक्रवार के दिन है। इस दिन नक्षत्र हस्त और सिद्ध योग है। नाग पंचमी पूजा मुहूर्त सुबह 5:47 से शुरू होकर सुबह 8:26 तक है। कुल अवधि 2 घंटे 39 मिनट तक रहेगी। अब जानते हैं नाग पंचमी के बारे में। नाग पंचमी का पर्व श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन नाग देवताओं की पूजा की जाती है और उन्हें दूध अर्पित किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन नाग देवताओं की पूजा करने से हमें उनके आशीर्वाद और सुरक्षा प्राप्त होती है। इसके पीछे कई पौराणिक कथाएं हैं। एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार भगवान कृष्ण ने नाग आलिया कर उसे यमुना नदी से बाहर निकाला था। इस घटना के बाद से नागों की पूजा करने की परंपरा शुरू हुई। नाग देवताओं का हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण स्थान है। शेषनाग, जो भगवान विष्णु के शैया के रूप में जाने जाते हैं, से लेकर वासुकी नाग, जो समुद्र मंथन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, तक नागों का उल्लेख विभिन्न धार्मिक ग्रंथों में मिलता है। नागों को भगवान शिव के गले का अलंकार भी माना जाता है। नाग पंचमी के दिन नाग देवताओं की पूजा से धन, धान्य और परिवार की सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन नाग देवताओं की पूजा करने से हमें उनके आशीर्वाद और सुरक्षा प्राप्त होती है। नाग देवता हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं और उनकी पूजा से हमें समृद्धि और सुरक्षा प्राप्त होती है। पौराणिक कथानुसार जन्मेजय, जो अर्जुन के पौत्र और परीक्षित के पुत्र थे, उन्होंने सर्पों से बदला लेने व नागवंश के विनाश हेतु एक नाग यज्ञ किया। क्योंकि उनके पिता राजा परीक्षित की मृत्यु तक्षक नामक सर्प के काटने से हुई थी। नागों की रक्षा के लिए इस यज्ञ को ऋषि जरत्कारु के पुत्र आस्तिक मुनि ने रोका था। जिस दिन इस यज्ञ को रोका गया, उस दिन श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि थी और तक्षक नाग व उसका शेष बचा वंश विनाश से बच गया। मान्यता है कि यहीं से नाग पंचमी पर्व मनाने की परंपरा प्रचलित हुई। हिंदू पुराणों के अनुसार ब्रह्मा जी के पुत्र ऋषि कश्यप की 4 पत्नियां थीं। मान्यता यह है कि उनकी पहली पत्नी से देवता, दूसरी पत्नी से गरुड़ और चौथी पत्नी से दैत्य उत्पन्न हुए, परंतु उनकी जो तीसरी पत्नी कद्रु थी, जिनका ताल्लुक नाग वंश से था, उन्होंने नागों को उत्पन्न किया। पुराणों के मतानुसार सर्पों के 2 प्रकार बताए गए हैं, दिव्य और भौम। दिव्य सर्प वासुकी और तक्षक आदि हैं। इन्हें पृथ्वी का बोझ उठाने वाला और प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी बताया गया है। वे अगर कुपित हो जाएं तो फुफकार और दृष्टि मात्र से संपूर्ण जगत को दग्ध कर सकते हैं। इनके डसने की भी कोई दवा नहीं बताई गई है, परंतु जो भूमि पर उत्पन्न होने वाले सर्प हैं, जिनकी दाढ़ों में विष होता है तथा जो मनुष्य को काटते हैं, उनकी संख्या 80 बताई गई है। अनंत, वासुकी, तक्षक, करकोटक, पद्म, महापदम, शंखपाल और कुलिक, इन 8 नागों को सभी नागों में श्रेष्ठ बताया गया है। इन नागों में से 2 नाग ब्राह्मण, 2 क्षत्रिय, 2 वैश्य और 2 शूद्र हैं। अनंत और कुलिक ब्राह्मण, वासुकी और शंखपाल क्षत्रिय, तक्षक और महापदम वैश्य व पदम और करकोटक को शूद्र बताया गया है। अब बात करते हैं नाग पंचमी की पूजा की तैयारी और विधि की। श्रावण शुक्ल पंचमी में नाग पंचमी व्रत किया जाता है।
इस व्रत के देव 8 नाग माने गए हैं। इस दिन में अनंत, वासुकी, पद्म, महापद्म, तक्षक, कुल्लीर, कर्कट और शंख नामक अष्टनागों की पूजा की जाती है। चतुर्थी के दिन एक बार भोजन करें तथा पंचमी के दिन उपवास करके शाम को भोजन करना चाहिए। पूजा करने के लिए नाग चित्र या मिट्टी की सर्प मूर्ति को लकदड्डी की चौकी के ऊपर स्थान दिया जाता है। फिर हल्दी, रोली, लाल सिंदूर, चावल और फूल चढ़कर नाग देवता की पूजा की जाती है। उसके बाद कच्चा दूध, घी, चीनी मिलाकर लकदड्डी के पट्टे पर बैठे सर्प देवता को अर्पित किया जाता है। पूजन करने के बाद सर्प देवता की आरती उतारी जाती है। सुविधा की दृष्टि से किसी सपेरे को कुछ दक्षिणा देकर यह दूध सर्प को पिला सकते हैं। अंत में नाग पंचमी की कथा अवश्य सुननी चाहिए। कुछ व्यक्ति इस पूजा को घर पर करने हैं, लेकिन जो व्यक्ति इस पूजा को घर पर नहीं करना चाहते वह नाग देवता के मंदिर या शिव मंदिर जाकर भी विधि विधान पूर्वक इस पूजा को कर सकते हैं। नाग पंचमी पर समस्याओं के समाधान के लिए उपाय। नाग पंचमी पर नाग देवताओं की पूजा विशेष रूप से की जाती है और इस दिन विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए कई उपाय किए जाते हैं। यहाँ कुछ प्रमुख समस्याओं के लिए नाग पंचमी के उपाय दिए गए हैं। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं के लिए उपाय। नाग पंचमी के दिन पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं। नाग देवता के चित्र या प्रतिमा के सामने चावल और हल्दी अर्पित करें। नाग देवता के मंत्र ओम नागराजाय नमः का जाप करें। नाग देवता को दूध और चावल मिश्रित मिठाई चढ़ाएं। घर के किसी भी कोने में नाग देवता की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें और नियमित पूजा करें। पारिवारिक कलह और मनमुटाव के लिए उपाय। नाग पंचमी के दिन घर के सभी सदस्यों को साथ में पूजा करने के लिए प्रोत्साहित करें। नाग देवता के सामने दीपक जलाएं और फूल अर्पित करें। नाग देवता के मंत्र ओम नमः नागेश्वराय का जाप करें। नाग देवता को मीठे दूध का भोग लगाएं और प्रसाद के रूप में सभी सदस्य ग्रहण करें। घर के मुख्य द्वार पर हल्दी और चावल से नाग देवता की आकृति बनाएं। शत्रु से मुक्ति के लिए उपाय। नाग पंचमी के दिन शिवलिंग पर नाग देवता की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। शिवलिंग पर दूध, जल और बेलपत्र चढ़ाएं। नाग देवता के मंत्र एयूएम नमः शिवाय का जाप करें। नाग देवता को हल्दी मिश्रित दूध चढ़ाएं। शत्रु से मुक्ति के लिए नाग देवता से प्रार्थना करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। सपनों में नाग देखने से डर। उपाय। नाग पंचमी के दिन नाग देवता की विशेष पूजा करें। नाग देवता के मंत्र ओम नमः नागराजाय का 108 बार जाप करें। नाग देवता को दूध और मिठाई का भोग लगाएं। रात को सोते समय सिरहाने के पास नाग देवता का चित्र रखें। सोने से पहले ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। नाग पंचमी की परंपराएं विभिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न होती हैं। महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और बिहार में यह पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। महाराष्ट्र में लोग अपने घरों की दीवारों पर नाग देवता की चित्रकारी करते हैं और उन्हें दूध अर्पित करते हैं। कर्नाटक में लोग मंदिरों में जाकर नाग देवता की पूजा करते हैं। आंध्र प्रदेश में विशेष रूप से महिलाएं नाग पंचमी की पूजा करती हैं और अपने परिवार की खुशहाली के लिए प्रार्थना करती हैं। बिहार में लोग नाग देवता के मंदिरों में जाकर पूजा करते हैं और प्रसाद चढ़ाते हैं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार सर्पों को पौराणिक काल से ही देवता के रूप में पूजा जाता रहा है, इसलिए नाग पंचमी के दिन नाग पूजन का अत्यधिक महत्व है। ऐसी भी मान्यता है कि नाग पंचमी के दिन नागों की पूजा करने वाले व्यक्ति को सांप के डसने का भय नहीं होता। ऐसा माना जाता है कि इस दिन सर्पों को दूध से स्नान और पूजन कर दूध से पिलाने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। यह पर्व सपेरों के लिए भी विशेष महत्व का होता है। इस दिन उन्हें सर्पों के निमित्त दूध और पैसे दिए जाते हैं। इस दिन घर के प्रवेश द्वार पर नाग चित्र बनाने की भी परंपरा है। मान्यता है कि इससे वह घर नाग कृपा से सुरक्षित रहता है। यह एक पारंपरिक दृष्टिकोण है, लेकिन इसमें एक आधुनिक दृष्टिकोण भी है। आज के समय में नाग पंचमी का पालन करना हमारी परंपरा का हिस्सा है, लेकिन इसके साथ ही हमें पर्यावरण और नागों के संरक्षण पर भी ध्यान देना चाहिए। नाग हमारे पर्यावरण के महत्वपूर्ण हिस्से हैं और हमें उनकी सुरक्षा करनी चाहिए। हम सभी को मिलकर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि नाग देवताओं का सम्मान करते हुए हम उनके प्राकृतिक आवास की सुरक्षा भी करें। इस नाग पंचमी आइए हम सभी मिलकर नागों की सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लें।
नाग पंचमी का पर्व हिंदू धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन नाग देवताओं की पूजा से विभिन्न समस्याओं का समाधान प्राप्त किया जा सकता है। उपरोक्त उपायों को श्रद्धा और विश्वास के साथ करने से जीवन में सुख, समृद्धि और शांति की प्राप्ति होती है। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में हमें बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियो की जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।